बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया में जब भी कोई ऐसा वेपन बनाया जाता है जिस पर कसीर रकम खर्च हो और जो एडवांस टेक्नोलॉजी का हामिल हो, तो उसको सिर्फ मौजूदा दौर की ज़रूरतों के पेश नज़र ही नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐसे हाई टेक वेपन 5 दहाइयों तक कारआमद रखने के लिए बनाए जाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा हथियार है जिस पर पूरी दुनिया खास तौर पर बड़े ममालिक फोकस किए हुए हैं। कोई 4th जनरेशन के हामिल जेट हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, तो कोई 5th जनरेशन के बाद अब 6th जनरेशन पर काम कर रहा है। आज हम इस वीडियो में 2020 के 5 फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स को देखेंगे जो किसी भी पूरी एयरफोर्स को अकेले ही तहस नहस करने की सलाहियत रखते होंगे। ये 5 एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से ममालिक इनको बना रहे हैं, आज इस वीडियो में हम इन सब बातों को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। मगर इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नीज़ हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके ज़रूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, अगरचे बहुत से ममालिक अभी तक लड़ाका हथियारों की 5वीं नस्ल पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों के बाद मुस्तकबिल के फाइटर एयरक्राफ्ट का खाका पेश कर रहे हैं। 5वीं नस्ल के एयरक्राफ्ट के बाद अगली नस्ल के लड़ाका हथियारों को बनाने वालों की जहानत किस तरह की होगी, आइए दुनिया के इन ज़हीन तरीन लोगों के फ्यूचर एयरक्राफ्ट पर एक नज़र डालते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारे F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा। इस एयरक्राफ्ट को 2030 तक बनाया जाएगा, जो अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी के F-35 और F-22 रैप्टर को रिप्लेस करने के लिए होगा। इसको नेक्स्ट जनरेशन डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के अलावा स्पेस और साइबर स्पेस में भी ऑपरेट किया जा सकेगा। ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज का हामिल होगा, जिसको किसी भी फिक्स एयर बेस से ऑपरेट करके अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी लैंड करवाया जा सकेगा। इस त्यारे में सुपर स्टेल्थ और सुपरसोनिक खसूसियात को भी शामिल किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन जॉइंट लॉकहीड मार्टिन तैयार करेगी। इसको 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है, जिसको सिर्फ 10 साल के कलील अरसा में बनाया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट एक सीरियल की शक्ल में डेवलप किए जाएंगे। इनको डिजिटल सेंचुरी सीरीज के तहत बनाया जाएगा। हर एयरक्राफ्ट यूनिक सलाहियतों का हामिल होगा। ये त्यारे एनर्जी वेपन से लैस होंगे। इस वक्त लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के अलावा बहुत से दूसरे अदारे भी इस तरह के हथियारों पर काम कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है रूस की, जो बना रहा है MiG-41 फर्स्ट सेंचुरी का एयरक्राफ्ट। सुखोई पर बेशुमार एतमाद के बाद और इसके 257 जो कि रूस का अब तक का जदीद एयरक्राफ्ट है, उसके बाद रूस MiG 6ठी नस्ल का लड़ाका हथियार बनाने पर काम कर रहा है और इस पर 2017 से ही काम जारी है। MiG कंपनी ने MiG-31 के बाद से अब तक कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनाया था, लेकिन अब उनकी जानिब से लंबी छलांग लगाई गई है। अगरचे MiG-41 को एक इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया जा रहा है, मगर इसके अलावा ये बहुत सी खसूसियात का हामिल होगा। मिसाल के तौर पर यह स्पेस में जाने की सलाहियत रखता होगा। ये एयरक्राफ्ट सी लेवल से 9000 से 17000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास कर सकेगा। इस एयरक्राफ्ट की टॉप स्पीड 3675 किलोमीटर पर हार की होगी। ये एयरक्राफ्ट किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को जैम करने की सलाहियत रखता होगा। रूस में इस पर काम भी शुरू हो चुका है और 2030 में इस त्यारे को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। MiG-41 अमेरिकन 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की खसूसियात का हामिल ही होगा। इसमें भी एनर्जी वेपन ही लगाए जा रहे हैं। त्यारा सुपर स्टेल्थ सलाहियतों का हामिल होगा। अब बात करते हैं उस एयरक्राफ्ट की जो फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका फ्यूचर कम्बैट एयर सिस्टम होगा। 2018 में दोनों ममालिक ने मिलकर मुस्तकबिल के एयर कम्बैट सिस्टम के लिए मुआहदा किया था, जो फ्रांस और जर्मनी के डेज़ाल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को रिप्लेस करेगा। इन दोनों ममालिक के अलावा स्पेन भी इस प्रोग्राम में शामिल है। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका को फॉलो करते हुए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। फ्रांस और जर्मनी के पुराने हथियारों को रिप्लेस करने वाला ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड का हामिल होगा। हथियारे में एनर्जी वेपन भी लगाए जाएंगे जो फ्रांस और जर्मनी की जरूरियात के मुताबिक होंगे। फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका अगली जनरेशन का एयरक्राफ्ट
अमेरिका और रूस के तैयारों की तरह स्पेस में तो नहीं जा सकेगा, लेकिन हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड का हामिल होगा। ये एयरक्राफ्ट भी अपने दूसरे फ्यूचर एयरक्राफ्ट की तरह सुपरसोनिक स्टाइल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये मुश्तरका एयरक्राफ्ट कब तक सामने आएगा, अभी तक कोई भी हतमी राय मयस्सर नहीं है, लेकिन इस पर भी इब्तदाई काम शुरू हो चुका है और 2030 से 2035 तक इसका पहला प्रोटोटाइप देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं टेम्पेस्ट की, जो एक और यूरोपियन फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट है यूके का, जो कि छठी नस्ल का एयरक्राफ्ट है, जिसके मॉडल को 2018 के एक एयर शो में भी रखा गया था। ये एयरक्राफ्ट भी रॉयल एयर फोर्स में मौजूद पुराने यूरोफाइटर टाइफून को 2030 तक रिप्लेस करेगा। इस एयरक्राफ्ट को यूके की तमाम एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनियां मिलकर तैयार कर रही हैं। ये एयरक्राफ्ट 5वीं नस्ल से आगे का एयरक्राफ्ट होगा, जिसको जदीद हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.8 से 3.2 मैक तक की होगी और साथ ही साथ स्टेल्थी भी होगा। ये एयरक्राफ्ट उन तमाम ममालिक के ड्रोन्स और दूसरे एयरक्राफ्ट को भी कंट्रोल करेगा जो इसे बना रहे हैं। इसकी रॉयल एयर फोर्स में शामिल होने की डेट 2030 तक की रखी गई है। त्यारे की वेपनरी के बारे में हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं है। आखिर में बात करते हैं चीन के पुरअसरार 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। चाइना इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो 5वीं नस्ल के बाद छठी नस्ल के एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। चाइना में इस वक्त इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप भी तैयार किया जा रहा है। इस त्यारे को चेंगडू एयरक्राफ्ट रिसर्च, डिजाइन और डेवलप कर रही है। चीन इस त्यारे को 2035 तक मंजरे आम पर लाने का इरादा रखता है। चीन में इस वक्त इस त्यारे पर काम भी शुरू हो चुका है, मगर चाइना के इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, इसीलिए इसे पुरअसरार एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मगर चीन की तरफ से जो मॉडल पेश किया गया था उसको देखकर लगता है कि ये एयरक्राफ्ट हाई स्पीड, सुपर स्टेल्थ और स्पेस में परवाज करने के लिए होगा। त्यारे की वेपनरी एनर्जी बेस्ड होगी। त्यारे की स्पीड और दीगर खसूसियात अभी तक मुयस्सर नहीं है। ये पांचों एयरक्राफ्ट मुस्तकबिल के एयरक्राफ्ट हैं, इसलिए बहुत सी मालूमात अभी तक दस्तयाब नहीं है या फिर जाहिर नहीं की गई। मगर यही 5 एयरक्राफ्ट हैं जो फ्यूचर के सुपरसोनिक्स एयरक्राफ्ट होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।